Good morning, students. Now let's start your new chapter, The Wonder Called Sleep. यानी कि हमें नींद क्यों आती है। ये आज तक एक आश्चर्य का विषय बना हुआ है कि आखिर हमें नींद आती क्यों है। तो इसी पे आज ये चैप्टर है आपका, द वंडर कॉल्ड स्लीप। इसे पढ़ते हैं और जानते हैं कि नींद का क्या आश्चर्य है। We know enough about what sleep is, though we don't know what exactly causes sleep. यानी कि हम सब जानते हैं कि नींद क्या है, लेकिन फिर भी हम ये नहीं जानते कि नींद आने के कारण क्या क्या हैं, हमें नींद क्यों आती है। स्लीप इज़ अ स्टेट ऑफ रेस्ट एंड अनकॉन्शियस रेस्ट। यानी हम कह सकते हैं कि जो नींद है वो एक आराम की स्थिति है जो कि हमें अचेत अवस्था में मिलती है, यानी कि हमें होश नहीं रहता कि हम कर क्या रहे हैं। When we sleep, our body recovers from fatigue caused by the day's activities. और जब हम सोते हैं तो हमारा जो शरीर है वो दिन भर के कामों से जो हम थकान हो जाती है, हमें थक जाते हैं, तो उनसे हमें क्या मिलता है, आराम मिलता है। हमारी बॉडी एकदम रिकवर हो जाती है थकान से, तो आराम मिलता है हमको। After a good sleep and the rest that it gives, we become alert and active again, ready for the normal activities of the day. यानी एक अच्छी नींद लेने के बाद और एक रेस्ट लेने के बाद ही हमें फिर से हमारा जो शरीर है वो बहुत एक्टिव हो जाता है, अलर्ट हो जाता है अगले दिन के काम करने के लिए। यानी कि हम अगर पूरी नींद ले लेते हैं तो अगले दिन के लिए हम काम करने के लिए फिर तैयार हो जाते हैं। When we wake up in the morning, it is not always possible for us to remember what happened when we were asleep. दूसरी बात क्या होती है, जब हम जागते हैं सुबह में तो ये हमारे लिए असंभव बात है ये याद रखना कि रात को हम जब सो रहे थे तो क्या हुआ था, यानी हमें याद नहीं रहता। We may remember a dream, but the rest of our sleep was a kind of darkness in which nothing seems to have taken place. जब हम सोते हैं तो सिर्फ हमें कुछ हमारे जो सपने होते हैं वो याद रह जाते हैं, अन्यथा सब अंधकार जैसा दिखता है, इसके अलावा कुछ नहीं दिखता। सिर्फ हम कुछ सपने देखते हैं जो उनमें से कुछ याद हमको रह जाते हैं। Several things happen to our body while we were sleeping. यानी जब हम सोते हैं तो हमारे शरीर के साथ बहुत सारी घटनाएं घटती हैं, यानी कि हम बहुत सारी एक्टिविटीज़ करते हैं जब हम सोते हैं, लेकिन हमें पता नहीं होता है। एज वी सिंक डीपर इनटू स्लीप, आर मसल्स रिलैक्स मोर एंड मोर। और जितना हम गहरी नींद में सोते हैं, जितना आराम से हम सोते हैं, हमारी मांसपेशियाँ जो मसल्स हैं हमारी, उनको बहुत ज़्यादा आराम मिलता है। आर हार्ट बीट बिकम्स स्लोअर। हमारी जो हार्ट बीट है काम करने से जो बढ़ जाती हैं वो आराम करने से कम हो जाती हैं। आर टेम्परेचर एंड ब्लड प्रेशर गो डाउन। हमारा जो तापमान है शरीर का, टेम्परेचर है वो कम हो जाता है, और ब्लड का जो प्रेशर होता है, उसकी गति होती है वो धीमी पड़ जाती है। द एवर एक्टिव ब्रेन आल्सो स्लोज डाउन सो दैट वी कांट थिंक और एक्ट कॉन्शियसली। और हमारा दिमाग की जो क्रिया है वो धीरे हो जाती है और हम कम सोचते हैं। बट वी ड्रीम, लेकिन हम जब सोते हैं तो हम सपने ज़रूर देखते हैं। वैन वी वेक अप आर टेम्परेचर एंड ब्लड प्रेशर राइज टू नॉर्मल। और जब हम जगते हैं तो हमारा तापमान और ब्लड प्रेशर जो टेम्परेचर है वो नॉर्मल से थोड़ा सा बढ़ जाता है। आर हार्ट बीट एंड ब्रीथिंग आल्सो बिकम नॉर्मल एंड वी आर फुली अवेक। और हमारी जो हार्ट बीट और ब्रीथिंग सांस लेते हैं वो थोड़ी सी नॉर्मल हो जाती हैं और हम जाग जाते हैं। एंड हैव फॉरगॉटन मोस्ट इफ़ नॉट ऑल द ड्रीम्स दैट वी हैड वाइल स्लीपिंग। और जितनी भी एक्टिविटी हमने रात में की हैं सोते हुए वो हम सब भूल जाते हैं, लेकिन उनमें से कुछ सपने हमें याद रह जाते हैं। नाउ दैट इज क्वेश्चन, व्हाट इज ड्रीम। सपना क्या है। इट इज़ एन एक्टिविटी ऑफ द माइंड दैट टेक्स प्लेस व्हेन वी आर स्लीप। ये वो प्रतिक्रिया है, वो क्रिया है माइंड की, जब हम सोते हैं तो हमारा माइंड सोचता रहता है। सम ड्रीम्स आर प्रोबेबल वाइल अदर्स आर नॉट। कुछ जो सपने होते हैं वो हमें याद रह जाते हैं, कुछ नहीं रहते।
दैट ओनली मीन्स दैट मैनी ऑफ द थिंग्स दैट हैपन इन ड्रीम्स कुड हैपन व्हेन वी आर अवेक। क्योंकि सपने वो होते हैं, ऐसी कुछ घटनाएं होती हैं जब हम जागते में सोचते हैं और सोचते सोचते सो जाते हैं, तो वो रात वो घटनाएं दोबारा हमारे सपनों में के रूप में आती हैं। अदर्स कुड नॉट, दूसरी घटनाएं नहीं आती। ड्रीम्स सीम टू बी इम्पोर्टेंट फॉर सेवरल रीजन्स, और जो स्वप्न होते हैं वो हमें कई कारणों से इम्पोर्टेंट भी प्रतीत होते हैं कि होने चाहिए। क्यों होने चाहिए? वन इज़ दैट अ ड्रीम कैन हेल्प अस टू स्लीप थ्रू नॉइज और अदर डिस्टर्बेंस। क्योंकि जब हम सपना देखते हैं तो उससे फ़ायदा ये होता है हमें कि हम कितना भी शोर हो रहा है, कितना भी डिस्टर्ब हो रहा है, तो हम नींद हमारी नहीं खुलती है। फॉर एग्जाम्पल, द अलार्म क्लॉक रिंग्स बट आवर माइंड कॉजेज अस टू ड्रीम दैट द टेलीफोन और डोर बेल इज रिंगिंग। कभी कभी क्या होता है, हम देखते हैं कि हमारा अलार्म बजता है और हम सपना देख रहे होते हैं कि कोई फ़ोन की घंटी बज रही है, दरवाजे की घंटी बज रही है, तो हम नहीं जागते। एंड दैट वी आर अवेक एंड आंसरिंग इट, और हम सोचते हैं कि जागें और इसका हम आंसर दें। Certain doctors have found that one's dream often reveal a great deal about one's problems, and that if understood correctly. कुछ डॉक्टरों का मानना है कि जो स्वप्न होते हैं वो अच्छे होते हैं और कई हमारी सारी समस्याओं को सॉल्व कर देते हैं, अगर उन सपनों को अच्छी तरह से समझा जाए और उनको ढंग से एक्सप्लेन किया जाए, तो ये बहुत सारी समस्याएं हमारी सॉल्व हो जाती हैं। दैट कैन प्रोवाइड अ की टू द सॉल्यूशन ऑफ दोज प्रॉब्लम्स, और इन्हीं सपनों से हमें हमारी समस्या की मिलती है। बट वी मस्ट रिमेंबर वन थिंग, लेकिन हमें एक ध्यान रखना चाहिए, ड्रीम्स कैन नॉट बी यूज्ड एज अ वे टू टेल द फ्यूचर। क्योंकि सपना जो है कभी भविष्य नहीं बता सकते, उन्हें भविष्य बताने के लिए यूज ना किया जाए। दे सिंपली कैन नेवर टेल द फ्यूचर, क्योंकि वो किसी के भविष्य के बारे में नहीं बता सकते। स्लीप इज़ द मोस्ट कॉमन एक्सपीरियंस। नींद जो होती है वो एक सामान्य अनुभव होती है, सबको आती है। बट हाउ मैनी ऑफ अस रियली थिंक अबाउट द वंडर एंड पावर ऑफ स्लीप। लेकिन हम में से ऐसे कितने हैं जो नींद के बारे में जानते हैं और नींद की शक्ति और आश्चर्य के बारे में जानते हैं। मैनी पोइट्स हैव रिटन ब्यूटीफुल पोइम्स अबाउट स्लीप, और कई लेखक, कई कवि, कई गीतकार ऐसे हुए हैं जिन्होंने नींद के बारे में लिखा है। हियर इज़ वन इन विच द पोइट इज डिस्क्राइबिंग द एक्सपीरियंस ऑफ फॉलिंग अस्लीप। ऐसी बहुत सारी कविताएं हैं जो नींद के बारे में वर्णन करती हैं कि नींद के क्या क्या फ़ायदे हैं और क्या क्या उनसे कैसा प्रतीत होता है। आपको समझ में आया होगा। थैंक यू।